अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेलकम टू स्कॉलरशिप गाइड चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों कॉमनवेल्थ दोस्तों कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के थ्रू आप लोग अपना मास्टर और पीएचडी की डिग्री यूके के यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल कर सकते हैं। तो आप लोगों की जितनी भी एक्सपेंसेस होगी इस डिग्री की, इस एजुकेशन की, वो सारा सब कुछ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कवर करेगा। तो आप लोगों ने अभी अप्लाई करना है क्योंकि डेडलाइन करीबी है। 1 नवंबर क्योंकि डेडलाइन करीबी है, 1 नवंबर 2021 है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो उसके बाद आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा स्कॉलरशिप पे, तो जितना एक्सपेंसेस है वो सारा आप लोगों का ये स्कॉलरशिप उठाएगा। तो मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट क्या है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप के अंदर है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं। तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते कि किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो दोस्तों, ये है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर मास्टर एंड पीएचडी 2022। दोस्तों ये हर कॉमनवेल्थ का दोस्तों कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए अपर हो रहे हैं। तो हमारा दोस्तों ये HEC का मेन वेब पेज है जहाँ पे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों ने अब करना क्या है, फर्स्ट सबसे पहले हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन। तो फंडेड बाय यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। दोस्तों ये यूके फंडेड स्कॉलरशिप है। आप लोगों ने सिर्फ दोस्तों ये यूके फंडेड स्कॉलरशिप है। आप लोगों ने सिर्फ यूके के यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। ठीक है। तो देखें फर्स्ट क्या है, फंडेड बाय यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। कॉमनवेल्थ पीएचडी स्कॉलरशिप enable talented and motivated individuals to gain the knowledge and skill required for sustainable development and are aimed at those who could not otherwise afford the study in the UK। तो ये उन दोस्तों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते यूके में, कि हम किस तरह फीस को अफोर्ड करेंगे। तो वो लोग अप्लाई करें यहाँ पे, और जो उसका ख्वाहिश है, विश है, वो पूरा हो सकता है थ्रू दिस स्कॉलरशिप। पर्पस क्या है, टू कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज बाय सपोर्टिंग रिसर्च दैट विल हैव अ डेवलपमेंट इम्पैक्ट। This award will also enhance individual teaching and research capacity, leading to increased institutional capacity in academic and other sector in Commonwealth countries, and will contribute to UK higher education and research by attracting high caliber international candidates and encouraging links and collaboration. Program of आप दोस्तों कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आर फॉर कैंडिडेट फ्रॉम लो एंड मिडिल इनकम कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो पाकिस्तान इसमें आता है दोस्तों। फॉर फुल टाइम स्टडी मास्टर एंड पीएचडी इन यूनाइटेड किंगडम, दिस स्कॉलरशिप आर ऑफर्ड अंडर द फॉलोइंग 6 थीम्स। जो मेन मकसद है, कौन से है, कौन सी थीम्स है जिस जिस चीज़ में ये ऑफर हो रहे हैं। साइंस एंड दोस्तों तो फॉलोइंग थीम्स है इस दिस स्कॉलरशिप आर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम एंड कैपेसिटी, promoting global prosperity, strengthening and global peace, security and governance, strengthening global peace, security and governance, strengthening resilience and response to crisis, access, inclusion, and opportunity. Complete detail of the program eligibility, financial coverage, benefit duration, and further classification of theme of study offered for Commonwealth scholarship is available following website। दोस्तों ये पूरी फंडेड स्कॉलरशिप है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है।
तो जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं यूके में और वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो लोग इस स्कॉलरशिप के थ्रू जो अपना स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब प्रोग्राम क्या है, ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम ऑफर कर रही है, मास्टर और पीएचडी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दी स्कॉलरशिप और ऑफर अंडर द फॉलोइंग सिक्स थीम्स, ये सिक्स थीम है उसकी बेस पे स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड करना है, ठीक है। अब क्या है जिसका जो कंप्लीट डिटेल है, एलिजिबिलिटी, फाइनेंशियल कवरेज, बेनिफिट, ड्यूरेशन एंड फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ टीम स्टडी ऑफर्ड फॉर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप इज अवेलेबल एट फॉलोइंग वेबसाइट, प्लीज़ रीड thoroughly बिफोर अप्लाइंग। तो जो मास्टर की स्टूडेंट है वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, जो पीएचडी की स्टूडेंट है वो यहाँ से देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल कवरेज क्या है, क्या बेनिफिट क्या है, स्टडी ड्यूरेशन क्या है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जब आप लोग ये क्लिक करेंगे राइट क्लिक, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या है इसमें। तो आप लोग यहाँ से आ सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। चूजिंग यूनिवर्सिटी, हाउ टू अप्लाई, लेट्स सपोज सबसे पहले हम करते हैं हाउ टू अप्लाई। यू मस्ट अप्लाई टू वन ऑफ द फॉलोइंग नॉमिनेटिंग बॉडीज इन फर्स्ट इंस्टेंस, द CSC डज नॉट एक्सेप्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर दिस स्कॉलरशिप, नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसीज, नॉन गवर्नेंस, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये अब हमने सबसे पहले क्या देखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी। अब अब दोस्तों हमने सबसे पहले देखना है क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मैंने ऑलरेडी ओपन किया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी में क्या है, टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप यू मस्ट मीट एलिजिबिलिटी requirements mentioned below via पाकिस्तान AJK नेशनल एंड परमानेंट रेजिडेंस। तो ये है डुअल जो नेशनलिटी है वो नॉट एलिजिबल है। बी अवेलेबल टू स्टार्ट योर एकेडमिक स्टडी इन द यूके बाय द स्टार्ट ऑफ यूके एकेडमिक ईयर in September or October 2022. For master scholarship, applicant must hold first class degree in relevant postgraduate qualification, 16-year bachelor or master degree in relevant field of study by closing the application। और पीएचडी के लिए क्या है, मास्टर 17 और 18 जो एमफिल है। आप लोगों को तो पता है बैचलर मास्टर 2 ईयर एमएससी वो भी बैचलर जो 16 ईयर में आता है वो भी मास्टर में आता है, लेकिन तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले पाकिस्तान और एजेके आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो परमानेंट नेशनलिटी जिसके पास है, डुअल नेशनलिटी नहीं चलेगा, वो एलिजिबल है। दूसरा क्या है कि जो स्टार्ट होगा एकेडमिक स्टडी इन यूके में वो सितंबर और अक्टूबर 2022 में स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर मास्टर स्कॉलरशिप एप्लीकेंट मास्ट, जो मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं उन स्टूडेंट के पास बैचलर हनर 16 ईयर या 2 ईयर एमएससी 16 ईयर की जो क्वालिफिकेशन है सेम फील्ड में वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। पीएचडी के लिए इस तरह से मास्टर 18 ईयर 17 ईयर एमएस एमफिल जो हम कहते हैं वही रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम 2 सेकंड डिवीजन आर अलाउड बट कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव सेकंड डिवीजन इन द टर्मिनल लास्ट डिग्री। जो आप लोगों की एकेडमिक करियर है उसमें मैक्सिमम 2 सेकंड डिवीजन अलाउड है, पर जो लास्ट डिग्री है जिसके थ्रू आप लोगों ने अप्लाई करना है, अगर मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो बैचलर की डिग्री आप लोगों का जो है वो फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए एटलीस्ट 60%। अगर पीएचडी के लिए करने हैं तो फिर आप लोगों का जो एमफिल है उसका एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। तो ये कोई इशू नहीं है, आजकल तो माशाल्लाह हर स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मस्ट अप्लाई अंडर वन ऑफ द थीम्स इज मेंशन अबव एंड द CSC कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप काउंसिल must apply under one of the theme as mentioned above and on the CSC website, and candidate field ups and candidates must apply under one of the theme is mentioned above and on the CSC website, and candidate field of study must be in line with the future development needs of Pakistan।
not be registered for master PhD or an MP leading to PhD at UK यूनिवर्सिटी बिफोर। तो जो ऑलरेडी इससे पहले आप लोगों ने जो अप्लाई, तो दूसरा ये है दोस्तों कि जो आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर ना हो, ठीक है, यूके यूनिवर्सिटी में 2022 से पहले, not have commenced and be currently registered for a master PhD and MPhil leading to PhD in your home country or elsewhere। तो इसका मतलब है कि जो आप लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई नहीं किया अपना जो पाकिस्तान की जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में उसमें, ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, उसमें कुछ खास नहीं कि मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँ। तो आप लोग वैसे भी रेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड फॉर ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर्मेट, वी आर एबल टू अफोर्ड स्टडी इन द यूके विदाउट दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। तो वी टू रेफरेंसेस सबमिटेड ऑनलाइन टू यूके एप्लीकेशन सिस्टम। तो रेफरेंस लेटर आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट करना है। मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 70% मार्क्स इन HEC एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके लिए HEC टेस्ट कंडक्ट करेगा हेट, HAT हेट, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने वो भी क्लियर करना है। मस्ट अटेंड मिनिमम 70% मार्क्स। लास्ट टाइम तो आई थिंक 50% पे पास था, अब 70% पे। पर दोस्तों पास पे नहीं चलेगा, क्योंकि एग्रीगेट निकालते हैं, हर चीज़ की अपनी अपनी वेटेज होते। तो जितनी ज़्यादा मार्क्स होंगे आप लोगों के, उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। काइंडली विजिट बिलो मेंशन लिंक फॉर फर्दर डिटेल ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टर्म्स ऑफ अवार्ड। तो दोस्तों जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई करें इस लिंक पे, जो PhD के लिए अप्लाई करते हैं वो इस पे लिंक पे अप्लाई करें। तो सीधा साधा लिंक है, कोई इशू इस पे नहीं है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू था तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ एनी टाइम। रेफरेंस फ्रॉम एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल सबमिटेड डायरेक्टली बाय द रेफरी टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने दो जो है 2 रेफरेंस लेटर लेना है, ठीक है। तो जो आप लोगों का जो सुपरवाइज़र है, प्रोफेसर है, आप लोगों को एक्सेप्टेंस सॉरी आप लोगों को रेफरेंस लेटर देते, तो उसने डायरेक्टली एप्लीकेशन फिल करना है ऑनलाइन पोर्टल पे ऑन द बिहाफ ऑफ यू, ठीक है। सपोर्टिंग स्टेटमेंट from a proposed supervisor in the UK from at least one of the institution named university, institution name or your application form submitted directly by your proposed supervisor to online application system. Supervisor will be sent an email request. It is it is applicant's responsibility to ensure the it it is applicant's responsibility to ensure that their referees and proposed supervisor are able to complete the reference and supporting statement by the deadline, and they receive the reference and statement request email रिक्वेस्ट। तो दोस्तों ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह अपने सुपरवाइज़र के साथ कांटेक्ट करते हैं, कन्विंस करते हैं कि वो आप लोगों के लिए ये टाइम से पहले पहले फिल कर ले। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सारे सुपरवाइज़र बहुत अच्छे प्रोफेसर्स है, ठीक है। तो वो भी स्टेज से गुजरे तो वो ईजिली कर देते हैं, जस्ट आप लोगों ने वन टाइम रिक्वेस्ट करना है। दूसरा बात इसमें यह है दोस्तों कि अभी भी टाइम है, तो इससे पहले आप लोग कोशिश करें कि जो सेलेक्टेड टारगेटेड टॉप यूनिवर्सिटीज़ है आप उनमें से किसी एक सुपरवाइज़र से एटलीस्ट प्री एडमिशन लेटर ले लें, ठीक है। तो वो आगे से फिर आपका जो रिकमेंडेशन है वो फिल करेगा, तो ये इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, ठीक है, और मेंशन भी किया हुआ है। अब जाते हैं दोस्तों, इसकी बात क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, you are advised to complete submit your application as soon as possible as the online application system will be very busy in delay leading up to application deadlines। तो दोस्तों इस बात को ज़रा सीरियस ले लें, क्योंकि एट द लास्ट टाइम क्या होता है कि सर्वर पे लोड ज़्यादा होता है, तो फिर सर्वर ही डाउन हो जाता है, काम ही नहीं करता, हर बंदा टेंशन पे होता है। अगर अप्लाई करना है तो मेहरबानी करें कि जितना जल्दी हो सके कर लें। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन एट कॉमनवेल्थ एंड HEC पोर्टल। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, बहुत पोर्टल पे आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है। इन केस एप्लीकेंट फेल्स टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन बोथ वेबसाइट मेंशन एंड स्टेप 1 and step 2 below, your application will not be considered for further processing। तो कोशिश करें कि टाइम पे अप्लाई करें और दोनों पोर्टल पे अप्लाई करें। ये है पोर्टल 1 स्टेप 2 HEC, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, कॉमनवेल्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप लोगों ने ये फिल करना है, ठीक है।
तो ये मास्टर के लिए। दूसरा क्या है, पीएचडी के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों ने क्या करना है, ए, वो आप लोगों ने अपलोड करना है। तो दोस्तों इस तरह आप लोग वो आगे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देख ले कि अगर न्यू यूज़र है तो वो यहाँ से वो कर ले, सबमिट कर ले ईमेल एड्रेस, तो आप लोगों को लॉगिन मिल जाएगा। अगर ऑलरेडी है तो वो ऑलरेडी जो लॉगिन है यहाँ से लॉगिन करें और एप्लीकेशन को प्रोसीड करें, ठीक है। इस तरह से पीएचडी का भी है। तो स्टेप वन तो यही हो गया। जो इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है सारे आप लोगों ने अपलोड करना है ऑलरेडी, जिस तरह रिसर्च प्रपोजल हो गया, रिकमेंडे, ठीक है। तो अगर कुछ और भी सर्टिफिकेट्स है तो सारे अरेंज करके वो आप लोगों ने अपलोड करना है। मैं बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को इस एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, कौन कौन से। स्टेप टू एच ई सी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो स्टेप टू में क्या है, अप्लाई अप्लाई ऑनलाइन एट एच ई सी वेबसाइट। तो आप लोगों ने, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है, और बल्कि यही लिंक है, ठीक है। आफ्टर रजिस्टरिंग एंड फिलिंग योर प्रोफाइल प्लीज सेलेक्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज abroad under scholarship and grant menu in left hand side panel ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल। तो सारा प्रोसीजर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि आपने एच की वेबसाइट पे जाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड अंडर स्कॉलरशिप एंड ग्रांट मेन्यू इन लेफ्ट हैंड साइड दिस साइड पे ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल। While submitting online application, HEC website do attach scan copy of deposit slip of RS 800। तो आप लोगों ने टेस्ट के लिए फीस सबमिट कर जमा करवाना है। 800 रुपीज़ है जो नॉन रिफंडेबल है। डिपॉजिट करना है एच ई सी ऑनलाइन अकाउंट पे। ये अकाउंट नंबर है एच बी एल पे, ठीक है। तो आप लोगों ने यही करना है। क्या है, इस्लामाबाद फॉर एच ई सी एप्टीट्यूड टेस्ट हेड टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाई एजुकेशन टेस्टिंग Council ATC. All payment are being made to HEC through a HBL online facility available across HBL branches in Pakistan. Across HBL branches in पाकिस्तान। तो आप लोगों ने एच बी एल ब्रांचेज में जो करीब पड़ता है एच बी एल बैंक, वहाँ से आप लोगों ने इस अकाउंट नंबर पे 800 रुपये का जो ड्राफ्ट है वो बनाना है। फिर उसको स्कैन करके उसको आप लोगों ने एच ई सी ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना है। बिफोर अप्लाइंग काइंडली अपडेट योर एच ई सी पोर्टल प्रोफाइल विथ लेटेस्ट ईमेल सील नंबर एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन दी है, जो बेसिक प्रोफाइल है वो आप लोगों ने एच ई सी पे अपलोड की है, बनाया है, ठीक है। तो आप लोगों का जो करंट मोबाइल नंबर है अगर किसी ने चेंज किया तो वो भी आप लोगों ने अपडेट करना है, और ईमेल भी, क्योंकि आप लोगों को जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आएगा तो इस दो चीज़ों के बेस पे आएगा, ईमेल और मोबाइल नंबर पे। अब इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है, एप्लीकेशन विदाउट सबमिटिंग बोथ कॉमन 12th एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन एच फॉर्म विल नॉट बी entertained इन एनी केस। सबमिटेड एप्लीकेशन मस्ट आल्सो बी completed इन ऑल एस्पेक्ट। तो दोस्तों आप लोगों ने दोनों फॉर्म सबमिट करवाने हैं, अगर नहीं किया तो ये कंसिडर नहीं हो जाएगा। क्या है, सेव योर एच ऑनलाइन एप्लीकेशन and Commonwealth online application after successful submission to Revealand portal. Hard copies of HEC application form along with Revealand academic documents like transcript, equivalency for foreigner degree, statement of purpose, research plan, proposal, copies of CNIC domicile, and submitted Commonwealth scholarship form, proof of minimum 2 reference letter and 1 placement letter। जो आपकी यूनिवर्सिटी जो आप अप्लाई करते हैं अगर सुपरवाइज़र से अभी से बात करे उसे करेगा तो ये मे बी कीप सेव। तो आप लोगों ने ये सेव करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, जब जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आप लोगों से वो पूछेंगे कि हाँ आप ये प्रोवाइड करें। दे विल बी टेकन फ्रॉम शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑनली। जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनसे। डू नॉट सेंड योर हार्ड कापीज ऑफ एप्लीकेशन। तो इस अब इस स्टेज पे आप लोगों ने हार्ड कापी सेंड नहीं करने, जस्ट एक सीट आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है। उसको सेव करके रखना है। अगर जो स्टूडेंट लकी स्टूडेंट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो उसको वो कॉल करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों ने ये अप्लाई करना है, ठीक है। अब डेडलाइन क्या है कि सब लास्ट डेट क्या है। If for HEC portal, deadline for submission of HEC online application is 1st November 2021, ठीक है, 16 इट्स मीन 4 PM और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। For CW portal, Commonwealth portal, all application must be submitted and all mandatory field completed in application form by 16 same time at
the latest. Your application must include the following supporting documents by 16 on 22nd November 21 in order of your application to eligible फॉर कंसिडरेशन। तो ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को टाइम भी थोड़ा सा हो गया। HEC में कंडक्ट टेस्ट इंटरव्यू टू शॉर्टलिस्ट नॉमिनेट कैंडिडेट नंबर 1। ठीक है, HEC एंडोर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी देयर फॉर फीमेल आर इंकरेज टू अप्लाई, तो फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो जो फीमेल स्टूडेंट है मेल स्टूडेंट है बोथ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आल्सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो कोशिश करें कि हर जो स्टेप है एस्पेक्ट है आप उसको कवर करें। ठीक है, अगर एक स्टेप भी रह जाता है तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, इनकम्प्लीट होगा। तो आप लोग काइंडली कोशिश ज़्यादा करें कि कोई भी जो स्पेस है वो आप लोगों से रह न जाए। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट HEC हैज़ ओनली facilitation role in nomination process as final selection will be made by the डोनर कंट्री। तो HEC आप लोगों को नॉमिनेट करेगा। ठीक है, बाकी जो फैसला है वो आप लोगों को जो यूनिवर्सिटीज़ है यूके है डोनर कंट्री वही है तो उसी पे डिपेंड करेगा। फर्दर HEC विल हैव नो फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिगार्डिंग दिस स्कॉलरशिप। तो फिर उसके आगे जो HEC है उस वो किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। और HEC ने जस्ट नॉमिनेट करने के हमने ये स्टूडेंट की नेम हमने दी है, तो आगे फिर भी उस पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कौन सी स्टूडेंट को पिक करता है। ठीक है, तो जिसकी ज़्यादा कम्पिटिटिव प्रोफाइल होगा ज़ाहिरी बात है जिस स्टूडेंट ने ज़्यादा मेहनत की है तो चांसेस ज़्यादा ही होंगे। इन केस ऑफ सबमिटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इन एनी स्टेज HEC रिजर्व द राइट टू कैंसिल एंड endeavor application for all future scholarship। तो दोस्तों आई होप कि ये मिस्टेक कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे को पता है कि सब चीज़ अच्छी सी मॉनिटरिंग हो रही है, तो इस तरह कोई मिस्टेक तो कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पे मेंशन है, इज दिस द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट टू इंश्योर दैट दे आर अप्लाई बिफोर द डेडलाइन ऑफ 1 नवंबर 2021। तो दोस्तों ये आप लोगों को फिर दोबारा रिकॉल करते हैं कि इससे पहले पहले अप्लाई करें। ठीक है, एप्लीकेशन आर एडवाइज टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन कॉमनवेल्थ पोर्टल आफ्टर सबमिशन ऑफ कॉमनवेल्थ फॉर्म। एप्लीकेंट में से अप्लाई ऑन HEC ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, तो दोबारा वही बात है स्टेप 1 स्टेप 2 का, तो इसको आप लोग कंसिडर करें। अब ये क्या है, एप्टीट्यूड हेड टेस्ट। ठीक है, टेस्ट फिर क्या है, HEC एजुकेशन टेस्ट काउंसिल HEC पाकिस्तान विल कंडक्ट हेड टेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन विजिट। तो आप लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते, वैसी ज़रूरत भी नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है। टेस्ट डिफिकल्टी लेवल टेस्ट विल बी इक्वल टू इंटरनेशनल JRE। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से टेस्ट है जिस तरह आप लोगों ने नेट है और गेट, स्पेशली गेट जो आप लोग देते हैं वही तरीके से ये टेस्ट भी है। जिस तरह देखें तो 4 कैटेगरी है, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4। आप लोगों ने अपने डिग्री के हिसाब से मेजर के हिसाब से देखना है और उसके लिए फिर आप लोगों ने अप्लाई करना है। हेड 1 इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी IT, हेड 2 मैनेजमेंट साइंस बिजनेस एजुकेशन, हेड 3 आर्ट्स ह्यूमैनिटी सोशल साइंस, हेड 4 एग्रीकल्चर वेटरनरी साइंस बायोलॉजिकल साइंस मेडिकल साइंस फिजिकल साइंस। तो आप लोगों ने जो जितने बायो से रिलेटेड है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इंग्लिश क्या है दोस्तों, ये जितना वही है क्वांटिटी है आप लोगों के सामने है कि कौन सा पोर्शन कितनी क्वांटिटीज़ में है। इंग्लिश रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव मैथ्स रीजनिंग। ठीक है, तो हर एक की मेंशन की हुई है। तो सिंपल टेस्ट वही पैटर्न पे होगा जिस तरह आप लोगों ने मास्टर के बाद गेट दिया है, नेट दिया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके हिसाब से आप लोग किसी भी गेट का बुक पकड़ लें या किसी से भी वेबसाइट से आप लोग तैयारी कर लें, तो जितने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का चांसेस और भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि किसी सुपरवाइज़र को पहले एग्री करें और फिर उसके बाद जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें, क्योंकि अगर एप्लीकेशन में कोई इशू था तो फिर आप लोग मुझसे भी पूछ सकते। आगे आप लोगों ने मैंने बता दिया है कि रिसर्च प्रपोजल भी लिखना है, प्लान भी लिखना है। ठीक है, तो मे भी और भी डॉक्यूमेंट्स हो तो आप लोगों ने वो भी लिखनी होगी फिर। तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके अप्लाई करें, सुपरवाइज़र को एग्री करें, क्योंकि आगे आपकी सुपरवाइज़र ने जो रेफरेंसेस लेटर देने हैं, ठीक है, प्रोफेसर सुपरवाइज़र ने वो भी उसने ऑनलाइन फिल करने हैं। तो उस पर भी डिपेंड करता है, अगर टाइम नहीं है फिर मसला हो जाएगा।
तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह अगर आपकी हाथ में होगा तो कोई आपसे छीन नहीं सकता। शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों का जो भी क्यूरी है आप लोग कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो क्यूरी है उसको मैं आंसर दे दूँ। शुक्रिया दोस्तों।